नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नॉवल को, और इस नॉवल का नाम है फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन। नॉवल लिखा है जॉन फॉल्स नाम के राइटर ने, और इस नॉवल को पब्लिश करवाया गया था कब? 1969 के टाइम पीरियड में। और ये नॉवल लाइम रेजिस और एक्स्टर नाम के प्लेस में सेट है, जो लंदन का पार्ट है। और इस नॉवल में इंटरटेक्चुअलिटी और नॉवल की मल्टीपल एंडिंग इस नॉवल को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस नॉवल की कितनी एंडिंग है। नॉवल की 3 डिफरेंट एंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। इस नॉवल में मेल गेज जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है, डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है, और मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है। आपको अगर जानकारी हो मेल गेज क्या होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं इसकी कहानी की तरफ। कहानी क्या है? तो इस नॉवल में कई सारे कैरेक्टर हैं, जैसे चार्ल्स स्मिथसन, सारा वुडरफ, मिसेस पॉल्टनी, रॉबर्ट जो चार्ल्स के अंकल हैं, ये इनकी लवर है। इसके साथ जो है चार्ल्स अर्नेस्टीना के साथ इंगेज्ड हैं। अर्नेस्टीना के फादर हैं फ्रीमैन। और इसके अलावा जो डॉक्टर ग्रॉगन हैं, चार्ल्स के एक अक्वेंटेंस हैं, सैम फुरो और मैरी, ये भी एक दूसरे को प्यार करते हैं। कहानी को मैं शुरू करता हूं। एक दिन की बात है, चार्ल्स स्मिथसन जो एक अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और जो इसकी बिलवड है अर्नेस्टीना फ्रीमैन, यानी जिससे इंगेज्ड है ये, तो ये दोनों लोग जो है, ये दोनों लोग समुद्र के तट पर टहल रहे थे। कहां के समुद्र के तट पर? लाइम रेगिस का जो पार्ट था वहीं पर ये लोग टहल रहे थे। तो टहलते टहलते अचानक से जो है इन्होंने एक लेडी को देखा। ये थी सारा वुडरफ। सारा वुडरफ जो है सी की तरफ देख रही थी, और एक चट्टान के पास वो खड़ी हुई थी। तो जब सारा वुडरफ को देखा तो अर्नेस्टीना ने सारा वुडरफ के बारे में चार्ल्स को थोड़ी बहुत बातें बताई कि जानते हो कौन है? तो चार्ल्स ने पूछा कौन है? तो अर्नेस्टीना ने कहा कि वो फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन उसे कहा जाता है। कहते हैं कि सारा वुडरफ ने एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट को बचाया था। फ्रेंच लेफ्टिनेंट बहुत घायल हो गया था, उसकी सेवा करी थी सारा ने, और वो ठीक हो गया था। सारा को उससे प्यार हो गया था, लेकिन वो सारा को छोड़ करके चला गया। कहते हैं कि सारा ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी शायद बनाए थे। इतनी बातें हुई तो जो अर्नेस्टीना ने जब ये चार्ल्स को बताया, तो चार्ल्स की क्यूरियोसिटी सारा के रिगार्डिंग बढ़ जाती है। जो चार्ल्स है, तो चार्ल्स जो है तमाम सारे फॉसिल्स की खोजें वगैरह करता है। नेचर की डिफरेंट खोजों में ये अपना लगा रहता है। तो जो चार्ल्स है, तो ये मतलब इस प्लेस पर आने के लिए अब रेडी हो जाता है कि मैं यहां पर आऊंगा। क्यों आऊंगा? यानी इस क्लिफ वाले जो ये पार्ट है, तो इस क्लिफ वाले पार्ट में आऊंगा। इधर जो सारा वुडरफ है, इसको जो है पॉल्टनी ने मना किया है इसको कि तुम्हें उस क्लिफ वाले पार्ट में वहां नहीं जाना है, क्योंकि वो सही एरिया नहीं है, वहां कुछ गलत भी हो सकता है। और मिस पॉल्टनी ने सारा को इसलिए जॉब पर रखा है, इनको लगता है कि मैं नरक में न जाऊं, किसी की सेवा कर लूं। तो लगता है कि इसकी सेवा करूं, क्योंकि इसे सोसाइटी ने अलग कर दिया है, तो इसीलिए इसको इन्होंने रखा हुआ है। तो जो ये चार्ल्स है, चार्ल्स उससे बाद में कई बार मिलता है, एक बार नहीं कई बार जो है इसी क्लिफ वाले पार्ट में आता है, वहां पर मिलता है उससे, कई दफे मिलता है, 1 2 3 4 5 बार, समझिए कई बार मिलता है। तो सारा से मतलब एक बार जब मिलता है तो सारा यहाँ पर लेटी थी, आंखें बंद थी, वो उसको देख रहा था। सारा की आंखें अचानक से खुली, वो उठ के चली गई। बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच में बात होने लगी, और चार्ल्स को लगने लगा कि उसे सारा से प्यार हो गया है। और क्योंकि इसे मना किया हुआ है मिसेस पॉल्टनी ने कि वहां सारा को नहीं जाना, लेकिन सारा जाती है, तो एक दिन मिसेस फेयरली उसे देख लेती हैं, और देखने के बाद ये वाली बात मिसेस पॉल्टनी को बता देती हैं। मिसेस पॉल्टनी सारा को निकाल देती है उस नौकरी से, सर्वेंट बना के रखा था ना। तो ये जो सारा है, इसने जानबूझकर ऐसा किया था। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि जो सारा है, तो सारा को तमाम सारी ऐसी सिचुएशन में, बोले तो
दुनिया में इस तरह से उसे नेग्लेक्ट करें लोग, हीन भावना से देखें, इसमें सारा को शायद अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जानती थी फ्रेंच लेफ्टिनेंट जो है वो भी उसे छोड़ करके चला जाएगा, तब भी उसने उससे प्यार किया, उसके साथ फिजिकल हुई। और इधर पॉल्टनी ने क्यों निकाला? मिसेस फेयरली ने देख लिया, उसने जानबूझकर मतलब दिखाया कि फेयरली उसे देख ले। इधर जो सैम फरो है उसे मैरी से प्यार हो जाता है। ये मिसेस टैनर की एक सर्वेंट होती हैं और सैम चार्ल्स का जो है सर्वेंट होता है, तो प्यार हो जाता है। चार्ल्स को इसी बीच में एक खबर मिलती है, क्योंकि ये जो अर्नेस्टीना है वो फ्रीमैन की बेटी है। फ्रीमैन काफी बड़े आदमी है, अच्छे बिजनेसमैन है। चार्ल्स को जो इनके अंकल हैं रॉबर्ट से कुछ अच्छा इनहेरिटेंस मिलने की उम्मीद है। एक दिन चार्ल्स को इसके अंकल ने बुलाया, तो चार्ल्स को लगता था कि अब पूरी प्रॉपर्टी मेरी शायद होगी, इसीलिए बुलाया है। जब ये वहां गया तो पता चला रॉबर्ट ने शादी की है एक यंग लेडी से, और यंग लेडी को बाद में बच्चा भी होता है। कुल मिलाकर के चार्ल्स को कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। चार्ल्स ने ये बात अर्नेस्टीना से बताई, अर्नेस्टीना ने अपने फादर से बताई। फादर ने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं कुछ मिलेगा फिर भी मैं शादी के लिए रेडी हूं, क्योंकि बाद में वो मेरा बिजनेस तो संभाल ही लेगा। लेकिन चार्ल्स ये नहीं बताता, ना ही अर्नेस्टीना को, ना ही इनकी जो आंट है अर्नेस्टीना की, टैंटर, इनसे नहीं बताता कि जो है उसे प्यार हो गया है सारा वुडरप से। जब चार्ल्स को पता चला कि सारा को निकाल दिया गया है, तो वो सारा को सलाह देता है कि वो ये जगह छोड़ करके एक्स्टर चली जाए। जब वो अंकल के यहां से अपने लौटता है तो एक्स्टर जाता है और एक्टर से वो मुलाकात, एक्स्टर में जो है उससे मुलाकात करना चाहता है कि वो जाकर के उससे मिले, उससे कुछ बातचीत करे। ओके, यस। अगर वास्तव में देखा जाए तो चार्ल्स जो है अर्नेस्टीना से नहीं, सारा से प्यार करने लगता है। ओके, यस। चार्ल्स जो है एक्स्टर में रुकता है और वहां मिलना चाहता है उससे, जैसा कि मैंने बताया ही। लेकिन इस बीच में जो इस कहानी का नैरेटर है वो एंट्री कर जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस कहानी की 3 डिफरेंट एंडिंग हैं। तो अब जब वो एंट्री कर ही जाता है तो 3 अलग अलग एंडिंग के बारे में, पॉसिबल एंडिंग्स इस नॉवल के लिए नैरेटर प्रेजेंट करता है हमारे आपके सामने। अब ये 3 पॉसिबल एंडिंग हैं क्या? पहली एंडिंग ये है कि जो चार्ल्स है वो अर्नेस्टीना के साथ शादी कर लेगा बिना मन से, और अर्नेस्टीना के साथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एंडिंग ये है कि चार्ल्स स्मिथसन सारा से मिलता है और मिलने के बाद दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनते हैं, और उस फिजिकल रिलेशन में जो जब ये अपने मतलब क्लॉथ्स देखता है चार्ल्स, तो उसमें ब्लड लगा होता है। इससे इसे पता चलता है कि जो सारा है वो वर्जिन है, और सारा ने ऐसी झूठी कहानी बताई थी कि फ्रेंच लेफ्टिनेंट के साथ वो सोई थी। तो यहां पर एक दूसरी एंडिंग की, यानी कि अब जो है वो किसके साथ रहेगा? ये सारा के साथ रहेगा, और लेटर ऑन जो है उनको सारा को एक बच्चा भी होता है। तीसरी एंडिंग ये है कि जो चार्ल्स है सारा से मिलता है, दोनों लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत में ही बताती है सारा, मतलब सारा मिला था, फिजिकल रिलेशन बने थे, उसके बाद फिर दोनों काफी दिनों बाद मिले, मतलब जो चार्ल्स है वो फिर से आ गया यहाँ पर राइमलेजिस वापस आ गया था, लेकिन बाद में फिर से मिलता है। उसका जो चार्ल्स का एक एडवोकेट है वो पता लगाता है कि कहाँ पर है सारा, तो पता लगाने के बाद उससे फिर से मिलता है। मिलने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। सारा बताती है कि एक बच्चा भी है। जब वो बच्चे के बारे में बताती है तो चार्ल्स उस बच्चे का बिना मुंह देखे वहां से लौट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वास्तव में जो रियल लाइफ है वो किस में है? वो डिफरेंट एडवेंचर्स में है, तमाम तरह के डिफरेंट एडवेंचर्स में है। यानी कि वो छोड़ करके चला जाता है, ना ही अर्नेस्टीना को चूज करता है और ना ही सारा वुडरफ को चूज करता है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर मैं बता दूं कि जो सैम फरो है, जो मार्क्सिस्ट थियरी है, तो उस थियरी का पार्ट ये सैम फरो बनता है। ये एक सक्सेसफुल मतलब शॉपकीपर बन जाता है, शॉप खोल लेता है, शादी कर लेता है मैरी से। डॉक्टर जो ग्रॉगन है वो चार्ल्स डार्विन की तमाम सारी
मतलब तमाम सारी विचारधाराओं के बारे में बातचीत करते हैं। और नैरेटर ने जो मेल गेज का पैटर्न है, जिसमें मेल गेज का मतलब होता है कि मतलब जब जो मेल होता है वो किसी फीमेल को अपने पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट करता है एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट, तो उस पार्ट को भी यहां पर दिखाया गया है। बाकी देखिए, मैंने आपको इस कहानी को बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, आपको डिटेल में पढ़ना है। मैंने एक वीडियो और भी रिकॉर्ड किया था डिटेल में, बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, वो था लगभग 35 मिनट का, मैंने उसे डिलीट कर दिया है, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। सो थैंक यू सो मच। कैसा आपको वीडियो लगा जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में ट्यून रहने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ऐसी अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।